उद्देश्य से यदि कोई नारी अपने पति से एक बार कह दे कि मैं तुमसे विवाह कर मेरी जिंदगी नर्क हो गई, इससे तो नहीं होता तो अच्छा रहता। जो नारी अपने पति के साथ झगड़ा करते समय इस संबोधन को बोल देती है, वो नारी 1000 बार करवा चौथ का व्रत कर ले, सोमवार का व्रत कर ले, एकादशी का व्रत कर ले, उस नारी का सात्वित्व कभी नहीं रहता, उसका सात्वित्व भंग हो जाता है। केवल एक संबोधन कर बोल 33 कौटी देवताओं की धर्म पत्नियां भी तो 33 कौटी होंगी। अरे बोलो तो सही, इंद्र की इंद्राणी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, भगवान विष्णु की लक्ष्मी, शंकर की पार्वती, 33 कौटी देवता की धर्म पत्नियां भी 33 कौटी हैं। और 33 कौटी देवताओं की धर्म पत्नियों का व्रत पृथ्वी पर नहीं होता। अगर पृथ्वी पर आज भी किसी का व्रत होगा तो माता पार्वती का होगा। कभी लक्ष्मी जी का व्रत होता है क्या? अरे बोलो तो ये दिवाली पे तुम लक्ष्मी जी का व्रत कर लेती हो, ये तुम्हारे हिसाब से करती हो, शास्त्र प्रमाणित व्रत नहीं है ये कि कहीं लिखा हो शास्त्र में, किसी पुराण में नहीं लिखा कि दिवाली व्रत करो। दिवाली में तो राम जी आए थे, खूब लड्डू बटे थे, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता डट के चरो, खूब खाओ व्रत वाले। तो वो तुम भूखी रहे हो लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए, वो तुम्हारा मन है, तुम्हारी सोच है। कई माताओं की आदत रहती है मैं तो शाम को खाऊंगी, आज मेरा दीपावली का व्रत है, खाओ 4-6 दिन मत खाओ तुम, तो उसमें क्या जाता है। कभी लक्ष्मी का व्रत हुआ, एक वो व्रत माताएं करती है विभव लक्ष्मी का, वो शास्त्र प्रमाण में नहीं है, शास्त्र प्रमाणित व्रत नहीं है वो, आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों ने कर लिया, वो अपने ऊपर है, पर शास्त्र का प्रमाण नहीं देता। लक्ष्मी व्रत, ब्रह्माणी का कोई व्रत है, सरस्वती का, सरस्वती का भी कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का भी कोई व्रत नहीं है। केवल अगर इंद्राणी का कोई व्रत है नहीं, अगर व्रत मिलेगा तो केवल एक माता पार्वती का मिलेगा। क्यों? क्योंकि माता पार्वती कभी अपने प्रभु से, कभी अपने स्वामी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, कभी नहीं। माता ने कभी भी ऊंची आवाज में अपने पति से बात नहीं करी। लक्ष्मी ने जरूर एक बार भगवान विष्णु से कहा था, एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखे और लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी, देखकर भगवान नारायण को हंसी आ गई, हंसकर भगवान विष्णु जैसे खड़े हुए, इतने में लक्ष्मी ने कहा, वाह नारायण वाह, आप अपनी पत्नी को देखकर घोड़े जैसे हंस रहे हो, मैं आपको श्राप देती हूँ नारायण, आप मुझ पर हंसे हो, आपका ये मुख कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए। लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया था तो भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ था, हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान का शीश कट गया था तो घोड़े का मुंह लगाया था। काय का मुंह लगाया? घोड़े का। लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया। एक बार जब पुष्कर राज में ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठ रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा जल्दी करो ब्रह्मणी को बुलाओ, मुहूर्त निकल रहा है, बुलाओ ब्रह्मणी को। अब ब्रह्मणी तो तैयार होने में लगी, आई। I'm constantly rewriting my story, scripting my own destiny. ब्रह्मणी को बुलाया जाए, आती नहीं ब्रह्मणी, बस आ रही हूँ तैयार होके चलो। होता है पति बेचारा गाड़ी में बैठ के हारन बजाता रहे, पत्नी बेचारी अपना रुमाली ढूंढती रह जाती, होता है। अब वो बार बार हारन बजाए, ये बार बार क्या आ रही, अब ब्रह्मणी भी ऐसी आ रही, बस कह रही बंधु, इतने में देव ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकल जाएगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको जो करना है करो और यज्ञ चालू करो। इतने में ब्राह्मणों ने गाय को पकड़कर खड़ा करा और गाय माता के सामने ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी। जैसे ही वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी, गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर दिया और गायत्री को प्रकट कर भगवान ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गया। इतने में सरस्वती तैयार होकर आ गई। ब्रह्माणी जैसे तैयार होकर आई, ब्रह्माणी ने देखा कि मेरी जगह पर कोई दूसरा बैठा है। ब्रह्माणी क्रोध में लाल होकर बोली, हे ब्रह्मदेव, तुमने मेरे स्थान पर किसी दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। केवल एक पुष्कर राज की भूमि पर अगर तुम्हें मंदिर बनवाना है तो एक कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा। एक कन्या का कन्यादान शास्त्र कहता है, एक कन्या का कन्यादान कर दो तो भगवान ब्रह्मा का मंदिर बन गया। एक कन्या का कन्यादान कर दो तो वैकुंठ में अपनी सीट पक्की हो जाती है साहब। एक कन्या का कन्यादान करने से। और कई लोग तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ 4, 5, 3, 2, 1 इतनी कन्याओं का कन्यादान होता है। भाग्यशाली मौका। और
और ब्रह्मा जी ने फिर कन्यादान करा था। आपको सबको मालूम होगा, भांडीर वन में राधा जी अपने भाई मनसुख को भोजन देने आई थी और कन्हैया खेल रहे थे। नारद जी ने राधा और कृष्ण का विवाह भांडीर वन में कर दिया। इस विवाह को ब्रह्मा जानते हैं, राधा जानती है, कृष्ण जानते हैं, नारद जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता, बस ये जानते हैं। फिर जाकर ब्रह्मा जी का मंदिर द्वापर में बना, सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में ब्रह्मा का मंदिर। द्वापर मंदिर। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, नारायणी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया था, और माता पार्वती ने कभी भगवान शंकर से ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी। इसलिए आज भी माताएं सब जो व्रत करती हैं वो पार्वती के। छठ का व्रत पार्वती का, तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती का, जितने व्रत माताएं करेंगे सारे व्रत माता पार्वती के, कोई देवी देवता के नहीं। बस निवेदन आपसे भी है, व्रत आपके भी चालू हो सकते हैं अगर तुम अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो व्रत तो चालू। तो जब भी बोलती है ऐसी गरज के बोलती राम। एक पति की पत्नी मर गई, पति अंतिम संस्कार करने गया था और अंतिम संस्कार करकर वापिस आ रहे थे। आते से बहुत धड़ाके से बिजली कड़की, जैसे बिजली कड़की पति नीचे झुका, जमीन पे प्रणाम करा, प्रणाम करके तुरंत कहा पहुंच गई। तो जितने लोग अंतिम संस्कार करके आ रहे थे उन्होंने कहा तुझे कैसे मालूम है कि पहुंच गई? नहीं, नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते से ही गरजी है, समझ लो पहुंच गई, सही जगह पहुंच गई, स्थान मिल गया। होता है। अब अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है। अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर पति के चरणों को नमन करती है, पति के चरणारविंद का स्मरण करती है, पति के चरणों को नित्य पति प्रणाम करती है। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? जरा हाथ उठा लो। अरे एक आध उठा लो, शर्मा सुरमु में उठा लो, झूठा मुंह उठा लो। 1 2 3 4 4.5 नहीं, वो 4.5 इसलिए ऊपर करा था, गिरा दिया, मैं समझ लिया चतुर्थी के दिन पड़ती होगी केवल, करवा चौथ के दिन। इतना तो मेरे को भी ध्यान दे दो, और करना चाहिए, नित्य प्रति प्रणाम तो करना चाहिए। अच्छा तुम मत, कभी कभी ऐसा भी होता है तुम नहीं करती वो कर लेता हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा है कई बार घर में जब झगड़ा होता है तो पति बेचारा कहता है मैं तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पाँव पड़, चुप हो जा, अरे जगदम्बा हो जा। बेचारा और क्या करे तुम? अच्छा तुम बताओ इससे ज्यादा क्या करेगा? वही बेचारा अकेले में तेरे पाँव पड़ तो चुप हो जा। बोलो अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणारविंद का स्मरण करने वाली, पति के चरणों का अनुमोदन करने वाली, पति की प्रणाम। अच्छा ईमानदारी से बोलना, पत्नी पति को ज्यादा स्नेह करती है कि पति पत्नी को ज्यादा स्नेह करता है? कितनी जल्दी बोली, कितनी जल्दी। सपनों की उड़ान को हम सच कर दिखाएंगे। सब चतुर हो गए भोपाल के, बुआ जी जय हो थारी, सब चतुर। पर ऐसा नहीं है, पति बोलता नहीं है, उसका प्रेम उसका स्नेह दिखता नहीं है। पर शिव महापुराण में और भागवत में पति के चरित्र, अच्छा उसको भी जाने दो, तुम तो अपनी बात। एक पति गार्डन में घूम रहे थे और गार्डन में घूमते घूमते एक बड़ा सा कुत्ता और पत्नी जिधर चल रही थी उधर ही कुत्ता था। बेचारे पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को खा जाएगा, फिर बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, टिफिन कौन बनाएगा, ट्यूशन कौन भेजेगा। पति ने पत्नी का हाथ पीछे खींचा, कुत्ता और आगे बढ़ा
पति बेचारा घबराया, इसको खा जाए, कुत्ता मुझे काटता है पर मेरी पत्नी को नहीं काटना चाहिए, मुझे काटेगा चल जाएगा, पत्नी को काटेगा, और ना तो बच्चों को भेज सकती, ना उसका श्रृंगार करे, ना कुछ बच्चों का टिफिन बनाए, बेचारी बीमार पड़ जाएगी, मेरे को कुत्ता खा जाए और मेरी पत्नी को नहीं काटे। उसने पत्नी का हाथ और पीछे खींचा, जैसे पीछे खींचा कुत्ता और आगे आया, और कुत्ता जैसे आगे आया देखा कुत्ता लपकने वाला है, इतनी देर में जैसे कुत्ता दौड़ा, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया, जैसे गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया, कुत्ता भागा, पति ने पत्नी को नीचे उतारा, पत्नी गुस्से में लाल होकर बोली, तुम्हारे जैसा पति जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने, बताओ दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब बताओ बेचारा वो तो भला ही सोचा, उसने कौन सा बुरा सोचा, उसने तो बेचारे ने भला ही सोचा कि मैं पत्थर नहीं इसको उठा लूं, इसको नहीं काटेगा, मेरे पाँव में काट खाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पति इसने नहीं करता है, पर उसका इसने दिखता नहीं, बेचारे ने उठाया पर तो भी कुछ करे सो करे, जीवन का सुख था। भगवान अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म